आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब का लाइव ब्रॉडकास्ट और इस वक्त हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट बारामूला के सोपोर डांगरपोरा इलाके में। आपको बता दें यहाँ पर आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमने वो एशियन न्यूज़ हब पे पहले ब्रेक की सहरी में ही जिस इंसिडेंट में ये पता चला कि एक बेटे ने अपनी ही माँ का कत्ल किया है। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, अगर हम अक्टूबर से देखा जाए तो कश्मीर में ये तीसरा इंसिडेंट है। इससे पहले जो 2 इंसिडेंट्स हैं वो अनंतनाग में हुए जिसमें अपने ही बेटे ने अपनी माँ का कत्ल किया। और अगर अनंतनाग के इस स्टोरी की बात की जाए तो वहाँ पर भी एक ऐसा केस हुआ था जिसमें एक बेटे ने जब अपनी माँ का कत्ल किया तो उसके बाद एक फेक स्टोरी बनाई अपने दोस्तों के साथ मिलके कि ये क्राइम जो है उसने नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर भी आज अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है, कश्मीर में हम ऐसे इंसिडेंट बहुत कम देखने को मिलते थे। हमने इससे पहले भी अगर लाइव आप सब ने हमारा देखा होगा तो कुपवारा में हमने एक इंसिडेंट आप तक पहुंचाया जिसमें एक छोटी सी बच्ची का कत्ल किया गया था। तो ये कत्लो गैरत आम क्यों हो गया, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? और इतना कत्लो गैरत आम हो गया कि अब जो इमोशंस है, अब जो फीलिंग्स है लोगों में वो नहीं बची है। अपने बच्चे को अपनी माँ के लिए अब फीलिंग्स नहीं है। ये हम कहाँ की ओर जा रहे हैं और हम अब किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? हमने वो कश्मीर भी देखा है जहाँ पर हम सब मिल बांट के रहते थे, जहाँ पर एक लड़की की रिस्पेक्ट की जाती थी, जहाँ पर आपस में एक भाईचारा बरकरार रहता था। लेकिन अब अपने ही रिलेशंस में वो प्यार मोहब्बत नहीं रहा। यहाँ पर हमारे साथ चेयरमैन अवकाफ के मौजूद है, इनसे थोड़ा सा बात करेंगे चूंकि ये फैमिली मेंबर नहीं, अपने जो कि बेटा है और उसने अपनी माँ का कत्ल किया है। आपसे जानना चाहेंगे आज इस इंसिडेंट ने कश्मीरियत को, इंसानियत को किस तरीके से शर्मसार किया है? इंसानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हकीकत यह है कि शर्मसार तो हो ही रहे हैं हम कश्मीरी। वजह यह है कि जो आपने अपने ही पैगाम में बताया कि आज तक कश्मीर में अगर रात के 12 बजे भी कोई औरत घर श्रीनगर से गाँव की तरफ रवाना होती थी तो हमें इंशाल्लाह ये उम्मीद थी कि वो सेफ़ ही अपनी घर पहुंचेगी। मगर बदकिस्मती है कि ड्रग ने ऐसा यहाँ माहौल बनाया है कि आज हर एक डर रहा है। शाम के बाद हर एक अपना दरवाज़ा बंद करता है कि खुदा न खास्ता हमारे दरवाजे से कोई ना गुजरे जिसने ड्रग किया हो। जो आपके सामने जो आज का जो ये इंसिडेंट हुआ तो इसने पूरी कौम का शर्मसार किया। हकीकत यह है कि इसमें हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक शहरी की जिम्मेदारी है। अच्छा, आपसे पहले पूछना चाहूंगी कि ये जो इंसिडेंट है किस तरीके से पेश आया, यहाँ के जो मोहल्ले वाले उनको कैसे पता चला, कब पता चला? थोड़ा सा इंसिडेंट के बारे में बताइए। हमें तो इस बारे में पता नहीं है कि मुझे सहरी के टाइम पर सोपोर से एक फ़ोन कर रहा था कि वहाँ कोई मैंने न्यूज़ देखी कि वहाँ किसी लड़के ने अपनी माँ को मारा है। मैंने पता किया तो मुझे कोई पता नहीं मिली। फिर मैं जब नमाज के लिए गया तो मुझे पता चला वहाँ पर कि इस महल्ले का नाम है अड़पोजी, वहाँ किसी ने अपनी माँ को कत्ल किया है। बाकी हमें जब सवेरे हम 12 बजे के बाद हमें यह पता चला कि कौन सा घर है, क्या मसला है। बाकी इसके मुतलिक तो सिर्फ मेरी एक ही गुजारिश है आवाम से, यहाँ के जो यूथ हैं, नौजवान हैं, तो इनको मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि वो इन मसाइल की तरफ ध्यान देते। अच्छा, एक्सपर्ट्स का मानना है कि बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, बच्चों से बातचीत नहीं की जाती है, जिसकी वजह से दिन ब दिन बच्चा हाथ से निकलता जाता है और उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब ऐसे हादसे पेश आते हैं। क्या लगता है आपको, एक गैप आ गया है बच्चों के और पेरेंट्स के दरमियान? मैं तो ये एक ही बात कहूँगा कि हम अपने दीन से दूर जा रहे हैं। बिल्कुल हकीकत है। जहाँ तक मैंने यहाँ पर देखा, मैंने पहले ही बोला इससे पहले भी कि मैंने सब इमाम साहबों को यहाँ पर लाया। आप अपने मकतब जो है बच्चों को वहाँ पर जब तक हम अपना दीन नहीं सिखाएंगे, क्योंकि हमें जो गाइडलाइन है वो सिर्फ हमें दीन की होगी। जब हम अपने बच्चों को बताएंगे कि ड्रग नहीं करना ये गुनाह है, इससे कौन कौन से असरात पड़ते हैं सोसाइटी पर, मैं सोचता हूँ, ये मेरी अपनी राय है कि 10 साल के बाद मुझे लगता है यहाँ अंधेरा ही अंधेरा हमें नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, माह रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। एक वो माँ है जिसने 9 महीने अपनी कोख में अपने बच्चे को पाला, उसको जन्म दिया, उसको पाला पोसा, उसको बड़ा किया और यहाँ तक पहुँचाया, हाथ पकड़ के जिसको चलना सिखाया था वही बच्चा जब तलवार उठा के उसको मारता है
ये कितने अफसोस की बात है। आपको नहीं लगता है उलमाए इकराम उन पे जिम्मेदारी है? माह रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, अभी वाज़ो तबलीग होनी चाहिए जिसमें खसूसी तौर ड्रग्स का जिक्र होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो आपको पहले भी बोला है कि मैंने 3 बार इस साल हमारे पास है इस गाँव में 16 मस्जिदें हैं, मैंने 16 इमाम साहबों को 3 बार अपनी ऑफिस में लाया, उनको यही समझाने के लिए कि आप इस पर वर्क करो, कि आप मस्जिदों में समझा सकते हैं हर एक को जो जवान होते हैं मस्जिद में, उनको समझा कि ये ड्रग ये नासूर है कौम के लिए। और मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, इसमें पुलिस का रोल हो सकता है ज़ीरो है, क्योंकि वो कर भी क्या सकते हैं। मैं जब किसी ऑफिसर के साथ बात करता हूँ, वो जब हम उनको शाम को रखते हैं कस्टडी में, ये तो वहाँ चीख पुकार करते हैं कि हमको ड्रग नहीं है। वो सिर्फ इनको ढूंढते हैं कि जो ड्रग बेचते हैं, जो सेल करते हैं, वो उनकी नज़र सिर्फ उन पर है, वो इनको नहीं देख पाते हैं। वो बोलते हैं कि हम इनको नहीं ले सकते हैं, इनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए। वो उन चीज़ों की कमी हमें डिस्ट्रिक्ट बारामूला में शायद पता नहीं होगा, कोई नहीं होगा, मुझे पता है सिर्फ कंट्रोल रूम श्रीनगर में एक है, उससे काम नहीं चलेगा। मैं बोलता हूँ कि हर एक गाँव में होना चाहिए। ऐसे हालात हैं गाँव के आजकल। बिल्कुल। देखिए, मोहल्ले की भी एक जिम्मेदारी है। अगर मोहल्ले लेवल पे कोशिश की जाए, जैसे आपने कहा कि किस तरीके से उलमाए इकरामों को बताया गया वाज़ो तबलीग इस बारे में करने के लिए, तो मोहल्ले की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरीके से हमारे पास कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, मैरिज हॉल्स होते हैं, उनमें ऐसे अवेयरनेस कंडक्ट करने के लिए, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स पेश ना आए, वहाँ पे सिखाया जाए। वहाँ पे देखिए, ये समझने की बात नहीं है कि एक माँ ने एक बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा, क्या कुछ मुसीबतें नहीं झेली होंगी। मुझे लगता है कि हर एक ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो छोड़ दी है। हमारे मोहल्ले में एक ज़िम्मेदार होता था, उसने अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ी है। गाँव का ज़िम्मेदार होता था, उसने अपनी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ी। हर एक ने सोसाइटी में अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ी है। जब तक हर एक अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझेगा, तब तक मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर जो है ये दुख का इजहार कर रहे हैं, तशवीश का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत रेयरली ऐसा होता था जब ऐसे इंसिडेंट्स कश्मीर में देखने को मिलते थे, लेकिन अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है। लगातार हमने पहले एक स्टोरी पे जो है एक स्टोरी आप तक पहुंचाई जिसमें एक छोटी बच्ची का कत्ल किया गया था, और आज सेम डे हम यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर एक बेटे ने अपनी माँ का कत्ल किया है। हालांकि इसमें अगर बताया जाए तो सीरियल्स का, रियलिटी बेस्ड शोज़ का, प्रोग्राम्स का, सीरीज़ का, मूवीज़ का बहुत बड़ा रोल रहता है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट्स पेश आ रहे हैं। यहाँ पर भी जो लोग बैठे हैं वो सब दुख का इजहार कर रहे हैं। क्या कहेंगे, लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर इनकी जो बहनें हैं वो मौजूद है, इनसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे आखिर वजह क्या हुई जो इतना बड़ा कदम उठाने के लिए जो इनके भाई है वो मजबूर हो गए। यहाँ पर इनकी सिस्टर हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, तो यो पृछुन युस जन ये इंसिडेंट आव तकलीफ गो तुम वारिया अम इंसिडेंट से माफी यछान तुह, तो तुह यो पृछुन थोड़ा सा वन तो तुम अम्स सा कह प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ ओसा अम सुन खराब या ड्रग एडिक्शन ओसा, रीजन क्या त्रट पे बह वन अम्स कास नंबर पेमत युस मोज मार, युस बोय मार, युस बेई मार, सह कित इंसानस मेन यारा वन सा मेन गोब्रच। अगर ऐ सत युथ हादसा गस अल्लाह ताला बचैने, चोन बेई बोय चोन मोज क्या वन तथ वन मेन गोब्रच सह क्या वन तथनस, सह जाल ना सरसी, सह दी ना सरसी नार दीन यह अम ब्रो क्या क्या न सरी वन यह शव खराब गोमुत, यह युत गोमुत, यह त्युत गोमुत, यह इत कना गोमुत। तम पत कोर अमिस खुदायन रुत हिदायत गया यह बे ठीक कर मजूरी करन, मगर करन वारिया मजूरी। रात सिंदिस पाक परवरदिगारन बे कास नेबर रात कोरन सह हादसा अम सी मोजी मर। शरारती ओसा अम्स सा प्रॉब्लम क्या? ना 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 शरारती परारती कि यह वत पकान, यह असल पे पकान, यह आराम सान पकान, यह जुट पेचान करान, कंसिस तह पेचान करान। रात छन पता कि रात कुछ हालात गए, रात क्या बला खे अम मर मोज। अच्छा, दलील क्या गई तुह वोनवा पत तुह ननोवा पत कित क्या दलील गई अमिस गोवा माज सत बहस कह चीज गोवा?
نہ بحث گومت نہ کانٛہہ چیٖز گومت کانٛہہ قٕصے چھنہٕ گومت البتہ أمۍ چھُ ووٚنمُت پُلیٖسَس پانے أمۍ چھِ أنمٕژ آرمی یور پتہٕ چھِ آرمی والیو یہِ لاش وٕچھمٕژ پتہٕ چھِ آرمی پُلیٖس اوٚنمُت ییٚتَس ہسا یہِ لاش ییٚتہِ چھنہٕ بیٚیہِ کینٛہہ أمۍ چھِ موج مٲرمٕژ أمۍ چھِ پانے موج پتہٕ ییٚلہِ أمِس پُلیٖس چوبن متیو أمۍ ہیوٚت پانے پتہٕ پُلیٖسَس نِش متہِ مےٚ ہسا مٲر موج پُلیٖس آسہِ أمِس ووٚنمُت کِتھ کٔنۍ مٲرتھن موج أمۍ چھُ پُلیٖسَس ووٚنمُت مےٚ ہسا کوٚر یِتھ کٔنۍ پھٕلۍ کھیٚیہِ ما اِنجَکشن کوٚر ما کیٛاہ کوٚر ما مےٚ ہسا مٲر موج کٔژ بٲے بارٕنۍ چھِو تُہۍ 6 بٲے بارٕنۍ تُہۍ چھُوا خاندر سارنٕے کٔرِتھ أمسٕے ییٚتِس کوٚرنَے یہِ اوس ماجہِ سۭتی اوسا یہِ؟ ماجہِ سۭتی اوس تہٕ اَمہِ برونٛہہ أمۍ تۄہہِ سۭتۍ زیادتی کٔرمٕژ یا یِم زن بٲے ٲسٕس تِمن سۭتۍ کانٛہہ زیادتی؟ نہ أمۍ کٔر نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ جاتی کٔر نہٕ البتہ یِہوے اوس نہٕ أمِس بنان کِہیٖنۍ یہِ دوا پھوٚل ووا پھوٚل اوس نہٕ أمِس اَمہِ برونٛہہ پتہٕ گوٚو نیوٗ پُلیٖسن واریاہ پھِرِ امی ماجہِ اوٚن یہِ واریاہ پھِرِ مۄکلٲیِتھ أمِس ووٚن اَسہِ دوٚپُس ما اَنُن مۄکلٲیِتھ تھاوُن اوٗرۍ یہِ خاندان لگہِ ہے نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ تھاوُن اوٗرۍ یہِ اوس شرمدار خاندان مگر پتہٕ ییٚلہِ اکھ ہتھ درٛاو پتہٕ ما چھِ روزان شرمدٲری اَتہِ کینٛہہ روزان چھِ شرمدٲری ژٕ وَن میانہِ گوٚبرا روزیا شرمدٲری یتھ جایہِ تیوٚنگُل چھُ پیٚوان سُے جاے زانہِ تٔتھۍ جایہِ چھُ نار لگان چھُنہ لگان تٔتھۍ جایہِ نار وٕنکیٚنس چھِ موج تہِ گٔے خۄدایس سوال بوے تہِ چھُ خۄدایس سوال چھُنہٕ حظ بوے وۄنۍ کُس دُکھ چھُ اَسہِ چھُنہٕ حظ ماجہِ ہُنٛد دُکھ تہِ ہورٕ گوٚو بٲے سُنٛد دُکھ تہِ بہٕ چھَس پران شُکُر خۄدایس کُن بہٕ نہٕ ہمسایس پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ اَتھٕ واتنووُن بہٕ نہٕ پِتٕر بایَن پٮ۪ٹھ اَتھٕ واتنووُن بہٕ نہٕ بایَن ہٕنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ اَتھٕ واتنووُن ماجہِ پٮ۪ٹھٕے واتنووُن یہِ چھِ اَسہِ دود یہِ چھِ اَسہِ وُمرِ وۄنۍ خۄدا صٲب تٔتی پنُن چارٕ کرِہَس یا پھٲسۍ دِہانَس یا تٔتی پھٹہِ ہے جیلس منٛز اَسہِ مۄکلے پریشٲنی أسۍ روزہو نہٕ پتہٕ اَتھ منٛز اگر اورٕ یہِ بیٚیہِ کوٚرُن یی اَسہِ زالن نہٕ حظ کِنہٕ کینٛہہ زالن نہٕ اَسہِ زالن سیوٚدُے تُہۍ کیٛاہ چھُو یژھان؟ بہٕ چھَس وَنان اگر یورۍ کھالنَس ڈِپاٹمنٹ پُلیٖس ڈِپاٹمنٹس چھَس بہٕ گُزٲرِش کران اگر یورۍ کھالنَس وَلہٕ بہٕ دِمَس تِمن برونٛہہ کَنہِ پانے پھٲسۍ مےٚ چھُ بوے بہٕ دِمَس پانے پھٲسۍ مےٚ مۄکلہِ وُمبرِ پٮ۪ٹھ پریشٲنی کیازِ مۄکلیم گوٚبرا وُمبرِ پٮ۪ٹھ پریشٲنی یہِ بوے چھِ مےٚ اگر نٔمِس بٲیِس پٮ۪ٹھ صبحس ہوتن اَتھٕ واتہِ أمۍ سٕنٛز موج بیٚیہِ بوے کیٛاہ کرِ تو آج یہ اپنے بھائی کے جرم کی وجہ سے شرمندہ ہے آج ان کو سماج کو جواب دینا پڑ رہا ہے آج ان کے بھائی کی وجہ سے ان کی ماں نہیں رہی اور یہ خود کہہ رہی ہے اگر اس کو چھوڑ بھی دیا جائے گا لیکن یہ چاہتی ہے کہ ان کو پھانسی کی سزا دی جانی چاہیے اور ایسا ہی ہونا چاہیے قوم میں جب ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں قوم میں جو اپنی ہی ماں کا قتل کرتے ہیں تو کس طریقے سے ان کی فیملی پھر سٹینڈ لیتی ہے کہ نہیں ایسے لوگوں کا جینا حرام کرنا چاہیے سماج میں ایسے لوگوں کی جگہ سماج میں نہیں ہے تو یہاں پر ان کی ایک اور بہن موجود ہے لگاتار وہ بھی جو ہے گلے شکوے اظہار کر رہی تھی اس طرف سے یہ تمام دکھ کا اظہار کر رہے ہیں تو ناظرین آپ سے بتانا چاہیں گے کہ لگاتار آپ نے یہ سٹوری جو ہے کشمیر سے آتے ہوئے دیکھی ہے اور ہمیں افسوس کے ساتھ یہ سٹوریز بار بار رپورٹ کرنی پڑتی ہے اور ہمیں بھی بہت دکھ ہوتا ہے کہ آخر اگر یہاں پر پازیٹیولی سٹوریز ہم کرتے تھے تو اب یہ سماج ایسا کیوں بن گیا یہ معاشرہ ایسا کیوں بن گیا کہ ہمیں اب نیگیٹو سٹوریز کرنی پڑتی اور وہ سٹوریز جس میں اتنا بڑا جرم یہ صرف جرم ہی نہیں ہے گناہوں کی سزا دیکھیے کیا ہوگی اس اولاد کی جس نے اپنی ہی ماں کا قتل کیا تو یہاں پر آپ کو ویو دکھانا چاہیں گے ان کے مکان کا یہ اس طرف سے جو ہے ان کا مکان تھا حالانکہ یہاں پر دکھائیں گے آپ کو کہ لوگ بھی موجود ہے تمام لوگ جو ہے وہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اس میں سماج بھی کہے تو کیا کہے اس میں لوگ کہے تو کیا کہے کیونکہ یہ وہی امپیکٹ ہے کیونکہ ہم دن بدن جو دینی تعلیم ہے ہم اس سے دور ہو گئے ہم قرآن سے دور ہو گئے ہم قرآن شریف سے دور ہو گئے ہم اپنے مذہب سے دور ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ پیغام ہم تک وہ پیغام ہی نہیں پہنچ پاتے ہو نہ ہم وہ پیغام یاد رکھتے ہیں کہ ہم تک کیا کچھ پیغام پہنچایا گیا تھا ہمیں کیا بولا گیا تھا ہمیں دین کے لیے ہمیں اپنے ایمان کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے تھا یہ مکان ہے بس یہی جو ہے اس بیٹے نے اپنی ماں کا قتل کیا تھا جس ماں نے اس کو 9 مہینے اپنے کوک میں پالا اس کو جنم دیا اس کو پالا پوسا اور یہاں تک کہ انگلی پکڑ کے جب سکھایا اس کو چلانا
اور وہی بچہ آ کے اس کا قتل کرتا ہے اور اس ماں کو اس دنیا سے جو ہے وہ ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے. اس طرف سے آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ لگاتار لوگوں کا آنا جانا یہاں جاری ہے اور اس جو کہ اولاد ہے ان کی اس کو گرفتار کر دیا گیا ہے اسی ٹائم پہ, اور ان کی جو فیملی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا ملنی چاہیے, اس جرم کی اس کو کوئی بھی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے, اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. ایش نیوز ہب کے لیے فضا زینب, سوپور.